नमस्कार, मैं मीलन सिंह। आज मैं बच्चों आपको एक लेखक का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ कि लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। उसमें लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 के लिए। उसमें मैंने आपको बताया कि अब इस बार की कापी का भी पैटर्न चेंज होगा। पहले कापी लंबाई में आती थी, अब की कापी इस तरह खड़े में आएगी। कापी का प्रारूप हमारे पास है, लेकिन वे बोर्ड की तो नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहले संक्षिप्त परिचय लिख दिया, जिससे कि एग्जामिनर को यह पता चले कि बच्चे ने कोशिश की है और अंदर भी ऐसे ही लिखा होगा। उसके बाद में बच्चे ने लिखी प्रस्तावना। प्रस्तावना के साथ में फिर आया लेखक परिचय। लेखक परिचय में पूरा इसका ब्यौरा लिखा गया है। पूरा ब्यौरे के साथ में लेखक के जीवन परिचय, उनकी कहानी, उनकी भाषा, उन्होंने कौन कौन से पाठ लिए हैं, इसमें पूरा परिचय में लिखा है बच्चे ने। इसके बाद में बच्चों एक शब्द आता है साहित्यिक परिचय। आप लोग साहित्यिक परिचय, मैंने अक्सर कापियों में देखा है कि साहित्यिक परिचय आप लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, साहित्यिक परिचय अगर पूछा जाए तो जीवन परिचय छोड़ करके ना छोड़ दें लिख करके, उसमें साहित्यिक परिचय भी लिखें। साहित्यिक परिचय के अलग से नंबर और होते हैं। तो साहित्यिक परिचय देखो लिखा है बच्चे ने। फिर उसके बाद में बहुत सुंदर कापी को लिखना है। इस कापी में देखिए बहुत सुंदर एकदम साफ स्वच्छ लिखा हुआ है। फिर है कृतियां। देखिए इनके प्रमुख रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, इनके मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। मौलिक ग्रंथ में चिंतामणि, सूरदास आदि साहित्य का अमूल ग्रंथ है। रस मीमांसा, आलोचना संबंधी रचना है। अनुवादित आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच तथा शशांक, संपादित ग्रंथ जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत आदि। इन्होंने कई संपादन और भी किए हैं। कहानी 11 वर्ष का समय इनकी प्रमुख कहानी है। कहानी बच्चों याद रखना, इनकी प्रमुख कहानी है 11 वर्ष का समय। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली और ब्रज भाषा है। इन्होंने इनकी साहित्यिक चमत्कार एवं गंभीर है। इन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है तथा तत्सम शब्दों की इन्होंने प्रधानता दी है। नवीन शब्दों का निर्माण भी हुआ है। विदेशी शब्दों को भी अपने सांचे में ढाला है। भाषा व्याकरण सम्मत भी है तथा साधारण बोलचाल में व्यंग भी है। विषय को प्रभावशाली बनाने हेतु इन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। शैली, रामचंद्र शुक्ल जी की शैली जो है विषय अनुकूल है,